नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का इस सुपर 10 की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं जी सवालों की। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं एक्स वाई जेड और मैथ उसमें आ रहा हो तो इस टाइप के सवालों को देख के जरूर जाएं, इनको मिस ना करके जाओ। ऐसे सवाल ज्यादा रिपीटेशन फॉर्म में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं इस तरीके के सवाल। ये सुपर 10 की सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपका 10 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा। आप पढ़े हुए हो जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़े हो। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदाता का 60% मत मिला वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ध्यान से समझो। यानी कि टोटल थी जी 100 वोट। टोटल 100 वोट थी, एक ले गया जी 60 और दूसरा कितना ले गया जी 40। तो पहला वाला व्यक्ति जो वो 20 वोटों से जीत गया, जबकि वो कह रहा जी 14,000 वोटों से, 14,000 वोटों से जीता। एक की वैल्यू करेंगे, ये हो जाएगा जी 700। तो वो कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी कि 60 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 20 थी या 60 ऐसा कर सकते थे। 14 थी 42 सीधा ही कर देते, ये भी नहीं दिखाने की आवश्यकता, कोई बात नहीं। जैसे 20 का 3 गुना और 14 का 3 गुना, यानी कि 42,000 क्या मिले जी, जीतने वाले को वोट मिले। दूसरा आपको दिमाग में ये भी रखना होगा, जब एक को 60 मिले तो इसका डबल कर दो, यानी कि ये कितना आया जी 120%। यानी कि 100% टोटल है, 20% ज्यादा, यानी कि वो 20% वोटों से जीत गया। बात सुन में आ गई होगी ना, या डबल करके कर सकते हो। 60% की वैल्यू जब निकालेंगे 42,000 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आए। दूसरे सवाल पर आओ सी। देख, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। यानी कि टोटल 100% थी, एक को मिला 40%, दूसरे को 60%, यानी कि वो कितने वोटों से हार गया। यानी कि मैं बता देता हूं भाई, एक को मिला 40% तो दूसरे को कितना मिला होगा 60%। भाई पहला वाला व्यक्ति 20% वोटों से हार गया, जबकि वो कह रहा 298 वोटों से हार गया। कुल कितने वोट थे? टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये इसका 5 गुना और इसका हमें 5 गुना बताना। 5 40, 4 5 45, 45 4 49, 4 5 2 10, 1490 टोटल वोटों की संख्या निकल कर है। एक और सवाल पर आते, इसी टाइप का सवाल। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, तीन उम्मीदवार हैं जी। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? देखिए मेरे भाई, पहले को कितने मिले जी? पहले को मिले जी 40%, पहले को मिले 40% और दूसरे को कितने मिले जी 36%। टोटल कितना हो गया जी 76%। जबकि टोटल कितने होते हैं वोट? टोटल जो वोट होती हैं वो होती हैं जी 100%। तो बची कितनी जी 24% वोट बची। अब हमें 24% की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना था 36,000, तो 36,000 का हमें क्या निकालना है 24%, यानी कि 24/100। इससे एक कट गया। अब 360 की गुणा 24 में करेंगे, बताओ कितना निकल कर आएगा जी? बताओ कितना निकल कर आएगा? 0 36 का 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 144, 14 36 दूनी 72, 72 और 14 कितना निकल कर आया 86। यानी कि भाई 8640 वोटों की संख्या कितनी निकल गई? तीसरे व्यक्ति को जो मिली वो बोली वोटों की संख्या 8640 वोट मिले। उसके बाद नेक्स्ट पर आई, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। ऐसे समझो टोटल जो वोटों की संख्या थी वो तो जी 100%। ध्यान से समझते चलना। मत 8% ने मत नहीं डाले, यानी कि 8% ने जी मत ही नहीं डाले किसी को। उसके बाद चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। कुल वोटों का 48% विजेता को मिले, यानी कि एक व्यक्ति था जो जीत गया, उसको 48%। अब तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त करी। चुनाव में कितने थे? देखो 8% ये हटा दो, 48% ये हटा दो, 56। तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 44%। तो इन दोनों में अंतर कितने का आया जी? 4%। 4% की वजह से हार जीत हुई। वो कह रहा है 1100 मतों की वजह से। तो वो कह रहा है टोटल वोटों की संख्या, कुल मतदाता थे तो टोटल 100% निकालें, यानी कि 25 चौका 100, 0 0, 25 1 2 और ये हो जाएगा 27,500। यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी निकल कर आई मेरे भाई? वो 27,500 टोटल वोटों की संख्या निकल कर। बस सुन भाई, एक और सवाल दे। दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। यानी कि ऐसा समझो टोटल वोट कितनी थी? टोटल वोट जो थी वो 100%। ऐसा समझो, तो इनमें से 75% ने तो वोट डाले और भैया 25 ने जो ना वोट ही नहीं डाले। यानी कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित। ये 25 ने तो डाले ही नहीं, 2% अवैध घोषित कर दिए। इसका 2% यानी कि हो जाएगा एक 1.5। कितना बचा जी? 73.5 बचा। अब वो कह रहा एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वोटों का, जो वैध वोटों का 75%, यानी कि 73.5 का 75%, यानी कि 3/4 वो है जी 9261। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 100 की वैल्यू। अब ध्यान से समझो,
जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9261 और गुणा 4/3 इधर निकल कर आएगा और बटे में आएगा जी 73.5। टोटल वोटों की संख्या निकालनी है हमें, मल्टीप्लाई 100 की। ठीक है, ये वाला 100 ये यहाँ से, अब ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ निकल कर आए, ये है जी 735। सब ध्यान से समझो, अगर मैं 4 से तो नहीं, अगर मैं 5 से भी काटूं, 5 से 2 यानी कि 200 निकल कर आया, 5 से 1 और कितना बचा, 2 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब ये निकल कर आया जी। अब यहाँ से ये कितना जी 3 है और ये 147, 7 से काट देंगे, 7 से 1 और कितना बचा जी 2 बचा, 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14। एक बार फिर से 7 से एक बार कितना बचा, 2, 7 तिया 21, 1, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये निकल कर आया। ठीक है, ये 7 से 2 और 7 से 1। अब कितना हो जाएगा, एक बार फिर काट देंगे, 3 और 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 और 21 से ये 21, यानी कि 21 की गुणा यदि हम 200 में करें, 200 में, तो यानी कि नहीं जी नहीं नहीं कुछ रह गया है, 16,800 इसका आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पर समझो, दोबारा से कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि है जी 75% की वैल्यू ये। वो कह रहा है चुनाव में कुल वोटों की संख्या यानी कि 9261 और गुणा 4/3 ये लेकर आए और बटे में निकल आए 73 ठीक है। वो कह रहा है कुल वोटों की संख्या, टोटल वोट कितनी थी जी 100। अब ध्यान से समझो, ध्यान से करते हैं 0। अब देखिए, अब देखिए जी 9261 अवैध घोषित करिए उम्मीदवार को जो वैध वोटों का 75%, इसको हल करना। जब इसको हल करना यानी कि हम कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं, अगर हम करें 7, 7 से ही काटते हैं, 7 से 1, 2 बचा, 7 तिया 21, 1 बचा जी, 7 दूनी 14, 14 2 बचा, 7 तिया 21, 7 से 1 और 7 पंजे 35। ये बात सुनाई, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1। ठीक है जी, 5 से काटते हैं, ये 21 और 5 से काटते हैं 200, ये 21 से 21 गुना हो गया। हाँ, ये 4 बच गया था, हम 21 गुणा 4 और गुणा 200 निकल कर आया, तो इसको हल करेंगे तो 16,800 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। बस भाई ना, एक और सवाल, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, केवल 2 वीरवार थे, यानी कि 2 उम्मीदवार थे, ये 2 उम्मीदवार हैं जी, केवल 2 उम्मीदवार थे जी। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मिला और उसने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किए। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, ध्यान से समझ, टोटल थी 100 वोट। अब ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 10% ने अपना मतदान नहीं दिया, यानी कि 10 ने तो मतदान किया ही नहीं, 60 ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, यानी कि 60 लोग ऐसे थे, 60 लोग, यानी कि परसेंट के हिसाब से ही चलते, यानी कि 10% ने तो जी 100 का 10% कितना हो गया जी, मतदाता ही नहीं दिए 100%। और जी 60 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं दिए। तो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को सूची के 47% मतदाता मिले, यानी कि एक व्यक्ति थे उसको 47% मत मिले। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले ये बतानी है। वो कह रहा कि मत मिले और उसने प्रतिद्वंदी को 308 मत अधिक मिले, यानी कि 308 मत अधिक मिले। अब देखो 10% ये गया, 47% ये गया, 57% बचा कितना जी 43%, और 43% में से मैंने ये 60 घटा, तो इन दोनों में जो अंतर निकल कर आया, यानी कि 47% माइनस का 43% और प्लस का 60, वो किसके बराबर है जी 308। ध्यान से समझो, ये आ जाएगा 4%, वैल्यू किसके बराबर, इधर जोड़ेंगे 368, 1% की वैल्यू सब निकालेंगे, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। पूछ क्या रहा जी, सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी, सूची में जी मतदाताओं की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ये प्लस हो जाएगा, उधर लेकर जाएंगे वो माइनस का 60 हो जाए, यानी कि इधर लेकर जाएंगे 60 घटाएंगे 8 और 4 और 248 निकल कर 248। 1% की वैल्यू 4 छंग 24, 4 दूनी 8। ठीक है, 100% की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 6200। बात समझ में आ गई ना। एक और सवाल, दो मित्रों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिलते हैं, 20% वोट अवैध घोषित है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500, यहाँ पर समझो टोटल वोट जो 7500, 20% जो वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1500 जो ना अवैध घोषित कर दिए गए, बची कितनी जी 6000 वोट। एक को कितने मिलते हैं 55% और दूसरे को उम्मीदवार को, एक को मिले जी 55% और दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। तो हमें क्या करना है, इस 6000 का 45% निकाल देना, 45/100। अब इसको हल कर दिए, 0 30 6 24 और 3 27, 2700 वोट मिले। विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल मतों के 2% मात्र अवैध घोषित कर दिए। कुल मतदाताओं की संख्या दे रखी है 10,000, 1,04,000।
2% अवैध घोषित कर दिए, यानी कि 2%। 1040 का डबल, ये कितना हो जाएगा जी 2080। 2080 वोट अवैध घोषित कर, टोटल वोट यहाँ पर 2 बचा, फिर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, और ये बचा 101920, ये बचे जी वैध मत। 55% मत मिले उस उम्मीदवार के पक्ष में, कुल कितने मत मिले, ये कह रहा है एक उम्मीदवार को 55% मत मिले, 2% मात्र अवैध घोषित कर दिए गए, कुल मतदाताओं की संख्या ये, तो 55% की वैल्यू निकाल 101920 और मल्टीप्लाई 55/100 हम कर, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 से 5 और 2 से ये काटते हैं 5, 0 2 नाम 18, 2